नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाऊं उससे पहले आप सबसे अनुरोध है कि अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और खूब शेयर कीजिए। चर्चा होगी आम आदमी पार्टी के अगुआ और दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार की। वो इसलिए क्योंकि दो तीन मुद्दे ऐसे आ गए हैं जिसमें अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार घिर गई है। और एक मामला तो इतना बड़ा है जिसके बाद से ये सवाल उठने लगा है कि इनके मंत्री गोपाल राय ने जो अनुशंसा भेजी है अरविंद केजरीवाल को, उस अनुशंसा के बाद क्या नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी की बैठक बुलाएंगे मुख्यमंत्री? क्योंकि ये बैठक वही है जिससे अरविंद केजरीवाल भागते रहे हैं। और आपको ख्याल होगा कि 5 बार टालने के बाद 20 सितंबर को बैठे और फिर उसके बाद से कोशिश यही चल रही है कि बैठक बुलाई जाए। और ये माना जा रहा है और चर्चा भी है कि उस बैठक से किनारा कस रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जो गोपाल राय ने अनुशंसा भेजी है, उस अनुशंसा को व्यवहारिक धरातल पर उतारने के लिए बैठक बुलाना जरूरी है। और अगर बैठक बुलाते हैं तो अरविंद केजरीवाल अलग फंस जाएंगे। तो ये पूरा मामला क्या है, मसला क्या है जिसमें आपकी सरकार घिरी हुई नजर आ रही है और खास तौर से अरविंद केजरीवाल। तो इस पर हम लोग बात करेंगे। बात इस पर भी होगी कि संजय सिंह की न्यायिक हिरासत खत्म हो रही है, तो अब उनका क्या कुछ हो सकता है, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं गोपाल राय की उस अनुशंसा से, जिस अनुशंसा ने अरविंद केजरीवाल को धर्म संकट में डाल दिया है। देखिए हुआ क्या कि ये जो पॉल्यूशन वाला मसला है, ये अरविंद केजरीवाल सरकार के गले पड़ गया है। क्यों पड़ गया है? क्योंकि जब पंजाब में अरविंद केजरीवाल की सरकार यानी आम आदमी पार्टी की सत्ता नहीं हुआ करती थी, कांग्रेस का शासन हुआ करता था, तब अरविंद केजरीवाल अपनी जवाबदेही न तय करते हुए दम घोटू जो हवाएं दिल्ली में आ जाती थी और जिस तरीके से दिल्ली में सांस लेना दूभर हो जाता है, उसके लिए वो पंजाब सरकार को, हरियाणा सरकार को दोषी ठहरा देते थे और पल्ला झाड़ लेते थे कि साहब हम तो दिल्ली की एयर क्वालिटी को दुरुस्त करने के लिए बड़ी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये जो पंजाब और हरियाणा में पराली जल रही है ना, उसकी वजह से समस्या बढ़ जा रही है। जब 22 में वहां सरकार इनकी आ गई तो इन्होंने कहा कि साहब राजनीति नहीं करनी है, इस पर मिलजुल कर काम करना है। लेकिन बात बनी नहीं और एक बार फिर जैसे ही ठंड का मौसम शुरू हुआ, यानी अक्टूबर और फिर आप नवंबर, ये ऐसे महीने हैं जब दिल्ली में एयर क्वालिटी जो है वो बद से बदतर हो जाती है। फिर अक्टूबर ही चल रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में वही परिस्थितियां पैदा हो गई। तब अरविंद केजरीवाल क्या करें? तो पहले तो ये होता था कि नहीं साहब पराली पंजाब हरियाणा में जल रही है। अब ये हो रहा है कि नहीं, अब तो समस्या अलग हो गई है, ये अधिकारी ही नहीं जो है काम करने दे रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि डीपीसीसी के जो चेयरमैन हैं उन्हीं को कटघरे में खड़ा कर दिया गया और कहा गया कि साहब ये देखिए ये फंड वगैरह रिलीज नहीं कर रहे हैं। और इसलिए गोपाल राय ने जो है वो उनको हटाने के लिए अनुशंसा भेज दी। किसके पास? मुख्यमंत्री के पास। अब मुख्यमंत्री के पास अनुशंसा तो गई है। अब मुख्यमंत्री अगर किसी अधिकारी को हटाना चाहते हैं, यानी उसे सस्पेंड करना चाहते हैं या फिर उसको इधर से उधर करना चाहते हैं, यानी ट्रांसफर पोस्टिंग, तो उस सब के लिए जो है वो नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी की बैठक बुलानी पड़ेगी। अब उस बैठक बुलाने में क्या संकट है, और ये क्यों कह रहा हूं कि गोपाल राय ने धर्म संकट में डाल दिया, उस पर आऊं उससे पहले ये जो आरोप लग रहा है डीपीसीसी के चेयरमैन पर, उस पर एक बार की बात कर लेता हूं, क्योंकि उसे लेकर भाजपा ने कुछ खुलासा किया है। वो क्या है उस पर हम आते हैं। देखिए ये जो डीपीसीसी के चेयरमैन हैं जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि रियल टाइम स्टडी सेंटर को इन्होंने बंद कर दिया, उसको लेकर भाजपा ने जो ट्वीट किया है वो आप देखिए। भाजपा कह रही है कि दिल्ली सरकार ने वर्ष 2023-24 के बजट में रियल टाइम सोर्स स्टडी को लेकर मामूली
बजट आवंटन कर बंद करने की पहले ही तैयारी कर रखी थी। यानी बहुत कम बजट जो है आवंटित किया था। कैसे, तो वो बताते हैं। 2021-22 में 12.26 करोड़ आवंटित हुआ, 2022-23 में 2.8 करोड़ आवंटित हुआ और 2023-24 में महज 40 लाख रुपए आवंटित हुए। अब ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या 40 लाख में वैज्ञानिकों को तनख्वाह तथा सोर्स स्टडी संभव है? यानी ये सवाल बड़ा गंभीर है। और अगर ये जो बजट का आवंटन है, जो दावा है भाजपा का, अगर वो सही है तो अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को आप ये कहें कि मूर्ख बना रही है, क्योंकि ये खुद ही उस पर ताला लगाने के लिए एक तरह से आप कहें कि सोच रहे थे। जो बजट का आवंटन है उससे तो यही बात निकल कर आती है। तो यहां ये जो सरकार है ये खुद फंस जा रही है। अब आते हैं हम अरविंद केजरीवाल के धर्म संकट पर। देखिए, ये जो नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी की बैठक है, ये अगर अरविंद केजरीवाल बुलाते हैं, क्यों? क्योंकि साहब आप डीपीसीसी के चेयरमैन को हटाना है, तो वहां पर सिर्फ बात उसी की नहीं होगी, वहां पर बात उस शीश महल की भी होगी जिस पर चर्चा नहीं हो पाई थी 20 सितंबर को। क्यों? क्योंकि तब इन्होंने कह दिया था कि मामला सब जुडिस है। उस पर भी बात होगी। बात इस पर भी होगी कि वो जो 6 पीडब्ल्यूडी के अधिकारी हैं, इंजीनियर हैं, जिनको विजिलेंस ने सम्मन किया था, कारण बताओ नोटिस भेजा था, अब उनसे भी, उनके ऊपर भी अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए वहां चर्चा होगी। चर्चा इस बात की भी होगी कि और जो अधिकारी हैं और पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर हैं जिन पर तमाम तरह के और आरोप हैं, उन पर भी कार्रवाई के लिए बात होगी। लेकिन सबसे बड़ा मसला तो यही है कि शीश महल पर चर्चा होगी। तो अब क्या ये जो अनुशंसा गोपाल राय ने भेजी है उस पर अमल करने के लिए अरविंद केजरीवाल बैठक बुलाएंगे, या फिर ये अनुशंसा वगैरह जो भेजी गई है और जो डीपीसीसी को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, ये महज एक फेस सेविंग का मसला है कि साहब अपना चेहरा किसी तरह से झाड़ पोंछ कर ठीक कर लो और दिल्ली की जनता को ये बता दो नहीं साहब हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये जो दिल्ली पीपीसी है ये सारा काम खराब कर रही है। क्या ये कवायद है? या फिर कोशिश ये है कि ये जो पुरजोर इसमें आप ये कहें कि कवायद चल रही है कि किसी तरीके से नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी की बैठक बुलाई जाए, जिस बाबत जो है कहा भी गया है मुख्यमंत्री से, उसको बुलाया जाए और वहां पर जो तमाम जो एजेंडा है, जो 8 बिंदु तय किया गया है, उस बिंदु की बजाय पूरा जो मामला है वो डीपीसीसी के चेयरमैन को हटाने को लेकर जो है खपा दिया जाए और फिर वहां से अगर बात ना बने तो ये नैरेटिव गढ़ा जाए कि देखिए साहब हम तो प्रदूषण के लिए काम कर ही रहे हैं। ये जो सरकार है आम आदमी पार्टी की, ये प्रतिबद्ध है जनता की सेवा के लिए, लेकिन ये जो केंद्र की सरकार है ये काम नहीं करने दे रही। एलजी साहब देखिए वो प्रदूषण वाला जो मसला है इतना बड़ा है और उस पर ये रियल टाइम स्टडी सेंटर को बंद करने पर आमदा थे और हम चाहते थे कि नहीं ये चले, ये फंड नहीं रिलीज कर रहे थे तो हमने ये कहा हटा दीजिए, लेकिन उन्हें हटाया ही नहीं। तो यानी जो अपनी जवाबदेही है उस जवाबदेही से भागना और सारा जो आप ये कहें कि गड़बड़ी है वो एलजी के मत्थे पर मढ़ देना या फिर अधिकारियों को कटघरे में खड़ा कर कर पल्ला झाड़ लेना, कहीं इसकी कवायद तो नहीं है। क्योंकि ये बड़ा सवाल है कि अनुशंसा जो भेजी गई है तो उस अनुशंसा पर क्या अरविंद केजरीवाल बैठक बुलाएंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और उसके साथ एक बात और भी है जिसकी वजह से ये मैं फिर यही कहूँगा कि अरविंद केजरीवाल को नींद नहीं आएगी। वैसे तो संजय सिंह को भी नींद नहीं आएगी क्योंकि उन्होंने बड़ी पुरजोर कोशिश की थी, दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका वगैरह उन्होंने लगाई थी, लेकिन वो तो खारिज हो गई और न्यायिक हिरासत में वो रहे। और अब उनकी कल सुनवाई होगी, यानी अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आने वाले कल में सुनवाई होगी, तो उसमें क्या होगा, फिर वो राउज एवेन्यू कोर्ट के सामने उनकी पेशी होगी और अब ईडी पता नहीं कौन सा धमाका करने वाली है।
क्योंकि जब पीछे सुनवाई हुई थी तो ईडी ने कहा था कि अभी कई चीजें हैं जो प्रोसेस में है, उसे हम आपको भी बता नहीं सकते, कोर्ट के सामने उन्होंने कहा था। तो क्या अब वो बातें निकल कर आएंगी जो छापेमारी वगैरह हुई, खास तौर से चंडीगढ़ में, वहां से जो बात निकल कर आई है वो भी सामने आएगी क्या? और फिर ये जो इनके तमाम सहयोगी हैं जिनको पीछे सम्मन किया गया था, उनको बुलाया गया था, तो क्या वहां से भी कोई चीज निकल कर आई है? ये भी एक जो है अरविंद केजरीवाल के लिए भी सरदर्द है और संजय सिंह के लिए तो सरदर्द है ही है। और वो इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि मनीष सिसोदिया के उलट संजय सिंह के मामले में अगर आप देखें तो ऐसा लगता है कि ईडी के पास कॉन्क्रीट एविडेंस है, जबकि मनीष सिसोदिया वाले मामले में इस तरह के एविडेंस है जिसमें यह लगता है कि जो तमाम चीजें हुई उसे लेकर संभवतः मनीष सिसोदिया की मूक सहमति रही। लेकिन संजय सिंह वाले मामले में तो जो ईडी का दावा है उसकी माने तो उनके पास बड़े पुख्ता सबूत है। तो ऐसी परिस्थिति में संकट संजय सिंह के लिए भी बड़ा है और अरविंद केजरीवाल के लिए भी बड़ा है कि आगे क्या होगा। तो ये मसला जो है ये अब आप एक तरह से कहें कि आने वाले दिनों में लग रहा है बिगड़ेगा ही। इस वजह से ये देखना बड़ा रोचक होगा कि संजय सिंह के मसले में होता क्या है। बाकी आपकी अपनी जो भी राय हो जरूर साझा करें। और फिर कहूँगा, मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और खूब शेयर कीजिए।